हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये जीपोन ONU है हमारे पास। ये एक दोस्त ने डीसी की 12 वोल्ट पे चलाया था इसको। 12 वोल्ट चलने से इसमें प्लस माइनस उल्टी लग गई थी, तो इस वजह से इसमें जो फॉल्ट आ गया है वो आज बनाते हैं और इसका सारे वोल्ट आप दोस्तों को बताते हैं कहाँ को क्या क्या वोल्ट आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने इसको खोल लिया है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा जूम करके आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक इसकी ये आईसी जली हुई है, एक ये आईसी जली हुई है, एक ये आईसी जली हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ऑलरेडी 3 आईसी जल गई है। अभी इसकी जगह पे अपन लगाएंगे रेगुलेटर सर्किट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रेगुलेटर सर्किट लगाएंगे। इस कॉइल पे कितने वोल्ट आते हैं, इस कॉइल पे कितने वोल्ट आते हैं, इस कॉइल पे कितने वोल्ट आते हैं, तो ये वीडियो पे रहना। सारे वोल्ट मैं आप दोस्तों को बताता हूँ और रेगुलेटर सर्किट भी लगाने का तरीका भी शेयर करता हूँ और किस जगह पे कौन सा रेगुलेटर लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा वॉच करना। वीडियो पूरा देखोगे तो पूरी समझ आएगी, आधा देखोगे तो आधी समझ आएगी, तो फिर पता नहीं लगेगा कौन सी तार कहाँ पे लगानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑलरेडी जला पड़ा है। अभी इसको बनाते हैं और रेगुलेटर लगाने का तरीका भी भाई से शेयर करते हैं और ये इसको ओके करते हैं, आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, जीपोन ONU। ठीक है दोस्तों, ये फाइबर नेट के लिए यूज़ होता है। तो इसको अभी बनाने के लिए अपन को ये 2 रेगुलेटर सर्किट चाहिए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऑलरेडी वोल्ट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा डायग्राम भी मैंने बनाया है। ठीक है दोस्तों, आपसे शेयर करता हूँ। इस वेस्टर्न ये कॉइल पे लिखा होता है 3R3। यहाँ पे आएंगे 5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आएंगे 5 वोल्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखना 5 वोल्ट। और इसके बराबर में दूसरी कॉइल लगी होती है ये वाली, इस पर लिखा होता है 4R7। ठीक है दोस्तों, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है 4R7। इस पर आएंगे 3.3 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा एक कॉइल यहाँ पे लगी होती है ये वाली। ठीक है, 4.7 इस पर भी लिखा होता है 4R7। इस पर भी आएंगे 1.5 वोल्ट। तो अपन ये 3-4 वोल्ट कहाँ से उठा के देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसको देंगे 12 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आ जाएंगे ऑलरेडी अपन के 5 वोल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाले 5 वोल्ट हो जाएंगे और इसके अलावा ये 3.3 आ जाएंगे, तो 2 वोल्ट अपन को इस सर्किट से मिल जाएंगे। बाकी 1 वोल्ट रहता है अपन वाला 1.5 वोल्ट वाला। 1.5 वोल्ट अपन इसको उठा के यहाँ से दे देते हैं। इसको यहाँ से इन देंगे 5 वोल्ट, तो यहाँ से 1.5 वोल्ट वाली पिन मिलाएंगे, तो यहाँ से 1.5 वोल्ट निकलेंगे। ये कॉइल को उठा के देंगे, ये अपना ONU रेडी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पे रहना और कनेक्शन करता हूँ आप। ये तो दोस्तों सबसे पहले अपन को इसको रिमूव करने होंगे। काबिये की मदद से कर सकते हो, हार्डवेयर की मदद से भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह अपन रिमूव करना है इसको। जी तो दोस्तों, आपका इसका कनेक्शन मैंने ऑलरेडी कर लिया है ओके। अभी ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, रेडी। चेक कर लो, आपको ऑन करा के चेक कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको ये ऑन हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया। मैं इसको वोल्ट आप भाइयों को बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जीपोन और ईपोन ये फाइबर नेट के लिए यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसके मैंने रेगुलेटर 2 रेगुलेटर लगाए हैं, ये वाले 2 रेगुलेटर लगाए हैं। तो इसको कनेक्शन में आप दोस्तों को बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी इसकी DC वाली पिन पे 12 वोल्ट आते हैं, तो 12 वोल्ट मैंने इसके यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, 12 वोल्ट इनमें। इसके बाद यहाँ से 5 वोल्ट निकलते हैं, इस कॉइल को दे दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये 5 वोल्ट वाली इस कॉइल को दे दिए हैं। उसके बाद ये अपने 3.3 वोल्ट चाहिए था और इस कॉइल को, तो इसमें ऑलरेडी इस रेगुलेटर में 2 वोल्ट निकलते, 5 वोल्ट 3.3। तो एक रेगुलेटर से 2 वोल्ट मैंने उठा के 5 वोल्ट की जगह 5 वोल्ट लगा दिया है और 3 वोल्ट की जगह 3.3 लगा दिया। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अपन को 1 वोल्ट और चाहिए था। ठीक है दोस्तों, यहाँ
इस बोर्ड से भी मैंने यहाँ से 12 वोल्ट उठा के इसको इस रेगुलेटर को दिए। तो अभी इसको 1.5 वोल्ट चाहिए था इस कॉइल को, ये वाली कॉइल को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये 1.5 वोल्ट पॉइंट मैंने टच की है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 1.5 वोल्ट उठा के इस कॉइल को दे दिया है। ठीक है दोस्तों, एक मरतबा आप दोस्तों को ये इसके मैं पावर भी चेक करा देता हूँ वहाँ पे कितने आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसके सबसे पहले अपने 12 वोल्ट पिन पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे 5 वोल्ट आएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपन को मिलेंगे 3.3 वोल्ट। इसके बाद ये इस कॉइल को मिलेंगे अपन को 1.5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये 2 रेगुलेटर बना के लगा के आप इसको रेडी कर सकते हो। ईपोन, ठीक है दोस्तों, ये फाइबर नेट के लिए यूज़ होता है, ये हवाई कंपनी का है। ठीक है दोस्तों, ये वाला है, इसका मॉडल भी मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये इसका मॉडल नंबर है। ये इसका मॉडल नंबर है। ये 12 वोल्ट बैटरी पे चला भी सकते हो इसको। 12 वोल्ट प्लस माइनस देख के लगानी है आप दोस्तों को। अगर लाइट पे चलाना चाहो लाइट पे चला सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये दोनों पे ऑलरेडी अभी वर्क करेगा। और इसकी जो प्लस माइनस देख के लगानी है बैटरी पे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपन रेडी। अभी इसको करते हैं फिट करके आपको रिजल्ट भी चेक कराते हैं प्रूफ के साथ। ठीक है दोस्तों, तो अभी इस सर्किट को काबू करने के लिए मैं ग्लू गन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप डबल टेप को भी लगा सकते हो, ग्लू गन की मदद से इसको चिपका सकते हो। मैं ग्लू गन लगा दिए नीचे। ठीक है दोस्तों, ये गर्म करके नीचे अभी ये लेने से रहा काबू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये भी मैं ग्लू गन की मदद से चिपका लूँगा ताकि ये सर्किट इसमें आराम से फिट हो जाए और हिले विले नहीं, वो कहीं पे टचिंग ना हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने ग्लू गन लगा ली। अभी इसको लगा लेंगे ऐसे। ये हो गया अभी काबू। ठीक है दोस्तों, ये ग्लू गन की मदद से मैंने इसको चिपका लिया है। अभी इसको करेंगे आराम से फिट। ठीक है दोस्तों, एक मरतबा नीचे से देख लेंगे अच्छी तरीके से कहाँ से टचिंग नहीं हो रही हो। तो नहीं, इसमें ऑलरेडी कोई टचिंग नहीं हो रही है, तो इसको अभी परफेक्ट फिट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी इसके लगाते हैं बैक कवर। ठीक है दोस्तों, अभी इसका बैक कवर मैंने ऑलरेडी ओके लगा लिया। ये इसमें कैचर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपन इसको आराम से फिट कर लेंगे। अभी हो गया अपना बिल्कुल रेडी। ठीक है दोस्तों, एक मरतबा आप सिर्फ मॉडल नंबर चेक कर लो, इसका वर्जन भी चेक कर लो ताकि आप दोस्तों को आसानी रहे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जो ये हो गया रेडी। इसकी सप्लाई की मैंने तार लगा ली है, बत्ती वर्क कर रही है। अभी थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जीपोन ONU है, ये फाइबर नेट के लिए यूज़ होता है। ये हो गया बिल्कुल रेडी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और दोस्तों से भी शेयर कर देना। और अगर पेज पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वाचिंग।